Question is Gopal, Harsh, Inder, Jay and Krishnan have Ahmedabad, Bhopal, Cuttack, Delhi and Ernakulam as his hometown. तो केवल हम लोग होम टाउन का इनिशियल लेते हैं ABCDE इस फॉर्म में है, तो हमारा आसानी से हम लोग टेबल बना सकते हैं. दे आर स्टडिंग इन इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री. तो यहाँ लिख देते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री. ये 5 स्ट्रीम में लोग पढ़ रहे हैं. नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. नन ऑफ द 5 बॉयज इज स्टडिंग इन हिज होम टाउन, बट ईच ऑफ देम स्टडीड इन हिज द सिटीज गिवन अबव. मतलब ये जो सिटी है ABCDE, इसी सिटी से उन लोग बिलोंग भी करते हैं और इसी सिटी में पढ़ते भी हैं. बट एक कंडीशन ये है कि वो होम टाउन में नहीं पढ़ते. तो इसको हम लोग डेटा वाइज टेबल बना लेंगे. इसका सबसे पहले हमारा जो 5 लोग हैं, so first person is Gopal, second is Harsh, third is Inder, fourth is Jay and fifth is Krishnan. ठीक है. फर्स्ट हम रख लेंगे आपका इसका होम टाउन क्या है. सेकंड रखेंगे, सेकंड हम लोग रख लेते हैं स्टडी प्लेसेस, स्टडी टाउन. ठीक है. एंड थर्ड रखेंगे कि कॉलेज कौन सा है, कौन सा स्ट्रीम का कॉलेज है. ठीक है. ये 3 रो बनेगा, 3 कॉलम बनेगा, सॉरी. अब हम लोग डेटा फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी दिया हुआ है. गोपाल होम टाउन इज एर्नाकुलम, तो गोपाल का होम टाउन एर्नाकुलम में ई है. टाउन के केस में हम इनिशियल्स बस यूज करेंगे. हर्ष इज नॉट स्टडिंग इन अहमदाबाद और भोपाल, तो हर्ष ना तो अहमदाबाद में स्टडी करेगा ना भोपाल में. ठीक है. इकोनॉमिक्स कॉलेज इज इन भोपाल, तो अभी हमें पता नहीं है तो साइड में लिख लेंगे. जो इकोनॉमिक्स कॉलेज है ये भोपाल में है, बी फॉर भोपाल. नेक्स्ट, इंदर होम टाउन इज कटक, इंदर का होम टाउन कटक है, सी. कृष्णन इज स्टडिंग इन दिल्ली, सो कृष्णन डी में दिल्ली में स्टडी कर रहा है. जय इज स्टडिंग इन एर्नाकुलम, तो जय एर्नाकुलम में स्टडी कर रहा है. एंड द हिस्ट्री कॉलेज इज हिज होम टाउन अहमदाबाद, मतलब जय का होम टाउन अहमदाबाद है और अहमदाबाद में हिस्ट्री कॉलेज है, तो यहाँ हिस्ट्री कॉलेज लिख लेंगे जो कि ए फॉर अहमदाबाद में है. ठीक है. ये डेटा हमको मिल चुका है. अब हमको एक चीज पता है कि होम टाउन और कॉलेज स्टडी टाउन ये सेम नहीं हो सकता. ठीक है. ये थोड़ा सा सीक्वेंस अलग हो गया है. ये कॉलेज की जगह मतलब इसको आप चेंज कर लीजिए, ये आप यहाँ कॉलेज लिख लीजिए और ये होम टाउन लिख लीजिए, क्योंकि उसी हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया है. दिस इज होम टाउन, थर्ड कॉलम. तो आपको पता है कि होम सॉरी स्टडी टाउन, नॉट होम टाउन, दिस इज स्टडी टाउन. सो आपको पता है कि होम टाउन और स्टडी टाउन सेम नहीं हो सकता. अगर हम फर्स्ट कॉलम देखें, तो इसमें ई आ चुका है, सी आ चुका है, डी आ चुका है. मतलब बचा क्या क्या है हमारा इसमें, डी, हमारा इसमें ए बी बचा हुआ है और डी बचा हुआ है, बी और डी बचा हुआ है. तो आपको पता है कि स्टडी टाउन और होम टाउन इक्वल नहीं हो सकता. तो आप देखिए कृष्णन के लिए डी इसका स्टडी टाउन है, मतलब इसका होम टाउन डी हो नहीं सकता, और बचा केवल बी और डी है, मतलब यहाँ पर बी हो जाएगा. ये फिक्स हो गया, तो हर्ष का डी हो जाएगा. ये क्लियर है. और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, लास्ट वाला, इंजीनियरिंग कॉलेज इज सिचुएटेड इन एर्नाकुलम, तो एर्नाकुलम ई, तो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ सिचुएटेड है, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ लिख दिए. सो ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जितने भी स्टेटमेंट दिया उससे निकाला है. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है हमारा. पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज कृष्णन होम टाउन, कृष्णन का होम टाउन कौन सा है. तो ये डेटा ही हमें निकालना है. तो कृष्णन का होम टाउन हमें दिख रहा है बी है, दैट इज बी फॉर भोपाल, मतलब ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉलेज इज सिचुएटेड इन इंदर होम टाउन, इंदर का होम टाउन क्या है, कटक है, तो कटक में कौन सा कॉलेज सिचुएटेड है. तो आप एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ से और एक चीज और निकाल सकते हैं कि जो हर्ष है, हर्ष ए और बी में नहीं पढ़ सकता और ई डी फुल है, तो ए बी सी डी ई में ही हमें भरना है, और ए बी यहाँ होगा नहीं, मतलब यहाँ सी होगा, दैट इज कटक. तब यहाँ से हम निकाल सकते हैं विच कॉलेज इज सिचुएटेड इन इंदर्स होम टाउन, तो इंदर होम टाउन क्या है, कटक है, तो कटक में कौन सा कॉलेज सिचुएटेड है. तो हमें पता है कि कटक में कौन सा कॉलेज सिचुएटेड है, ये हमें जानना है. तो हमें पता है कि ई में इंजीनियरिंग कॉलेज सिचुएटेड है, ए फॉर अहमदाबाद में हिस्ट्री है, बी में इकोनॉमिक्स है, तो हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी हमें निकालना है, और डी में हमें पता नहीं है, और ई का इंजीनियरिंग पता है. तो हमें कंफ्यूजन किस में है, डी में और सी में कंफ्यूजन है. ए बी देखिए यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए, एक बार समझाना पड़ेगा आपको. जैसे ए में क्लियर हो गया, ए में अहमदाबाद में हिस्ट्री कॉलेज है, बी फॉर भोपाल में इकोनॉमिक्स है,
और ई फॉर एर्नाकुलम में इंजीनियरिंग है। हमारा कंफ्यूजन किसका किसका में, सी फॉर कटक और डी फॉर हमारा क्या था, डी फॉर दिल्ली। कटक और दिल्ली का कंफ्यूजन है कि कटक और दिल्ली में कौन कौन सा कॉलेज होगा। तो हमारा 3 कॉलेज फिक्स हो चुका है, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से फिक्स है। तो इंजीनियरिंग, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स फिक्स है। तो कटक में या तो मेडिकल होगा या कॉमर्स होगा, मतलब हम फिक्स नहीं अभी कर पाए हैं, मेडिकल कॉलेज कॉमर्स में दोनों में से कोई एक होने वाला है। तो ऑप्शन हम देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी देखिए, मेडिकल और कॉलेज दोनों में से कोई एक हो जाएगा। क्लियर है, कैसे निकाले ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु स्टडीड इन भोपाल, भोपाल में कौन स्टडी कर रहा है। तो अब देखिए हमें भोपाल का तो पता नहीं है, क्योंकि ई और बी यहाँ पर भी फर्स्ट वाले रो में भी गोपाल भी ए और बी में हो सकता है, और इंदर भी हो सकता है, इंदर और गोपाल दोनों में से कोई भी हो सकता है ए और बी में, क्योंकि ए बी का पोजीशन फर्स्ट वाला रो भी है एंड थर्ड वाला रो भी है। तो हम गोपाल और इंदर में से कोई एक होगा जो भोपाल में स्टडी कर रहा होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल और इंदर। ठीक है, इसमें भी हमें क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इंदर स्टडी इन अहमदाबाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब मान के चलिए इंदर को हम अहमदाबाद में स्टडी करा रहे हैं, तो इंदर की जगह अहमदाबाद लिख देंगे, तो यहाँ पर फिर बी हो जाएगा। पूरा हो गया। अब पूछा गया है कि, और हमको पता है कि बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, इकोनॉमिक्स है, तो ये इकोनॉमिक्स फिल कर दे रहे हैं। ए के कॉरस्पॉन्डिंग हिस्ट्री है, तो यहाँ हिस्ट्री आ गया। ठीक है, इतना क्लैरिटी मिल चुका है, इतना डेटा हमारे पास आ चुका है। हमें बोला गया है कि व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होम टाउन एंड प्लेस ऑफ स्टडी। तो पहला गोपाल, एर्नाकुलम, दिल्ली। तो गोपाल है, एर्नाकुलम है, लेकिन यहाँ भोपाल है, मतलब पहला वाला गलत है। सेकंड देखेंगे, जय, अहमदाबाद और एर्नाकुलम। जय यहाँ दिख रहा है, अहमदाबाद दिख रहा है और एर्नाकुलम दिख रहा है, मतलब सेकंड वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है। अब थर्ड फोर्थ भी देख लेते हैं, कृष्णन, दिल्ली, एर्नाकुलम। कृष्णन पहले भोपाल है, यही गलत हो गया। फोर्थ है हर्ष, भोपाल, दिल्ली। हर्ष देखिए दिल्ली में है, पहली गलत हो गया, भोपाल बोला गया, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आप देख लिए कि कैसे कैसे हम लोग ये क्वेश्चन निकाले हैं। कुछ कुछ में डेटा इनसफिशियंसी है, तो ऑप्शंस में और करके दिया हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है कि आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ठीक है,